पवनी में घर आबि रहल छी न बौआ। भाईजी हमर लेल गुलबिया फराक सेहो नेने आयब। बौआ बाबूजी के लेल एक जोड़ धोती सेहो लऽ लेब। बौआ हेलो हेलो हेलो। और माँ ने ये कहकर फोन रख दिया कि शायद नेटवर्क छूट गया है। अब माँ को कैसे समझाते कि नेटवर्क फोन का नहीं छूटा है, बल्कि जिंदगी के नेटवर्क पर एक ऐसे वायरस ने हमला किया है कि खुशियों से संपर्क ही टूट गया है। पिछले छठ को जब माँ के साड़ी का आंचल फटा देखे थे ना, तभी फैसला किए थे कि अगले छठ में माँ को वो साड़ी पहनने नहीं देंगे जो वो पिछले 5 छठ से लगातार पहनती आ रही है। अगली बार माँ के लिए मॉल से वो गोटेदार पीली साड़ी लिए आएंगे। ये सोचकर ही अपनी बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़ बंबई आ गए। बंबई ये सिर्फ एक ठो शहर नहीं है, ये वो आसमान है जहाँ छोटी छोटी फुदकी ऊंची ऊंची उड़ान भरकर तारक रूपी अनार के दाने चुगने आती है। हम भी आए थे, पर हमको क्या पता था ये शहर हमें पिंजड़े की कैद से ज्यादा कुछ नहीं देगी। आते ही बंबई की एक जींस फैक्ट्री में 10,000 रुपए की नौकरी मिल गई। कभी सोचे नहीं थे कि 10वीं और 12वीं की टॉपर डिग्री यहाँ इस तरह काम आ जाएगी। अगले ही महीने पता चला कि कोई जानलेवा महामारी फैली है। पूरे शहर समेत समूचे देश को बंद कर दिया गया। गाड़ियां बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गए। मजदूरों का एक हुजूम निकला था अपने अपने घर के रास्ते। कोई साइकिल तो कोई रिक्शा, और तो और कोई पैदल ही चले जा रहा था, आंखों में निराशा के आंसू लिए। ऐसा लग रहा था ना मानो समुंदर की लहरें विपरीत दिशा में उफान भर रही हो। देखते ही देखते पूरा बंबई शहर मशान में बदल गया, और हम उस मशान की वो लाश थे जिसे जलने के लिए चिंगारी तक न नसीब हुई। न हम घर जा पा रहे थे और न ही बंबई में रहने का कोई ठिकाना था। कितनी ही रातें फुटपाथ और स्टेशन पे गुजार दी हमने। उस दिन अपने बिहारी होने पर तरस आया। देखिए, हम बिहारियों की ना बंबई में कोई सरकार नहीं होती है, कोई मीडिया हाउसेस नहीं होते। यहाँ की मीडिया ये तो दिखा रही थी कि आज सुबह अमिताभ बच्चन जी शौचालय से निवृत्त हुए हैं, पर ये नहीं दिखा रही थी कि कितने ही मजदूरों की शौचें रुकी पड़ी है, कितने ही घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों ने हमें बंबई और बिहार का अंतर स्पष्ट कर दिया है। बंबई अगर जुहू बीच का खारा पानी है ना, तो हमारा बिहार गंगा और कमला की बहती धारा। समुंदर में पानी तो भरा पड़ा है, पर हम बिहारियों की प्यास सिर्फ गंगा से ही बुझ सकती है। बंबई दिवाली में जगमगा तो रही थी, पर हम बिहारियों का जीवन अब भी अंधेर था। ये सिर्फ छठ के दियरे से ही रोशन हो सकती है। खैर, छठ आने वाला है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हम बिहारियों की आत्मा बसती है इसमें। छठ का नाम सुनते ही कानों में शारदा सिन्हा जी के गाने बजने लगते हैं, ठेकुए की खुशबू आने लगती है। जहां छठ धर्म और परंपरा की परिभाषा निहित करती है, वहीं दूसरी ओर जातिवाद को तमाचा जड़कर एकता का संदेश भी देती है। कैसे हर जाति के लोग एक ही घाट पर सूर्य देव को अर्घ अर्पण करते हैं, कैसे दलित वर्ग के हाथों से बनी बहंगी के बिना छठ का महापर्व अपूर्ण है, जहां उगते सूरज की ही नहीं बल्कि अस्त हो रहे सूरज की भी पूजा होती है। सोचे थे इस बार ठेकुए में घी थोड़ी ज्यादा डलवाएंगे। हमारी छुटकी की आंखें दूसरे बच्चों की छुड़छुड़ी देख झुकेगी नहीं। हमरो माई भी मुखियाइन जैसन सजे सवरेगी। पर सपना सपने रह गया, समझ में नहीं आता क्या करें। क्या माई को इस बार भी पुराना साड़ी में छठ करता देख पाएंगे? क्या हमारी छुटकी की हीन दृष्टि हमसे बर्दाश्त होगी? ई लॉकडाउन तो खुल जाएगा, पर क्या हम बिहारियों की जिंदगी का खुशियों का ताला कभी खुलेगा, जिसमें हालातों की बूंदा बूंदी और सत्ता की गहमा गहमी से जंग लग चुकी है? खैर, ई लॉकडाउन खुले ना खुले, खुलेंगे फिर खुशियों के पट। ई लॉकडाउन खुले ना खुले, खुलेंगे फिर खुशियों के पट। खलिए सूप दौरा लेके करबे करेंगे छठ। खलिए सूप दौरा लेके करबे करेंगे छठ। इस बेर करबे करेंगे छठ।